मेहनत, सोच और सफलता। एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे। राजू पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि 10वीं कक्षा के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद राजू ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब मैं भी घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। पिता ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेहनत करोगे तो भूखे कभी नहीं रहोगे, लेकिन एक बात याद रखना, इस मेहनत के साथ समझदारी जरूरी है। राजू ने कस्बे के बस स्टैंड पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल ली। एक पुराना केतली, 2-3 गिलास और थोड़े से बर्तन, बस यही उसका कारोबार था। वह हर ग्राहक को बड़े प्यार से चाय पिलाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर रुकने लगे। एक दिन एक साधु महाराज उसकी दुकान पर आए। उन्होंने चाय पी और मुस्कुराकर बोले, चाय अच्छी है, लेकिन बेटा सोचो, सिर्फ अच्छी चाय पिलाने से तुम्हारा जीवन कितना बदलेगा। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे लोग तुम्हें सिर्फ चाय वाला न कहकर एक व्यापारी कहें? राजू ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतना साधन कहां, मैं तो बस चाय ही पिला सकता हूं। साधु गंभीर हो गए। याद रखो, जो तुम दे सकते हो वही तुम्हारा व्यापार है, लेकिन अगर उसमें नई सोच और नया मूल्य जोड़ दोगे तो वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। ये बात राजू के दिल को छू गई। उस रात राजू देर तक सोचता रहा, लोग तो हर जगह चाय पीते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या दूं कि लोग बार बार मेरे पास ही आएं। अगले दिन से उसने हर कप चाय के साथ मुफ्त पानी की बोतल का छोटा गिलास देना शुरू किया। लोग खुश हो गए, वाह, चाय वाला तो बड़ा अच्छा है, चाय के साथ पानी भी देता है। कुछ दिनों बाद उसने ग्राहकों से बातचीत करनी शुरू की। कोई थका हारा मजदूर आता तो राजू मुस्कुराकर कहता, भाई, थकान उतारो, ये चाय आपके लिए दवा है। कोई व्यापारी आता तो कहता, साहब, आपकी मुस्कान ही मेरी दुकान की शोभा है। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान सिर्फ चाय की जगह नहीं रही, बल्कि लोगों के मिलने जुलने और गप्पे मारने का अड्डा बन गई। अब राजू के मन में ख्याल आया, लोग मेरी चाय पसंद करते हैं तो क्यों न मैं अलग अलग स्वाद की चाय बनाऊं। उसने अदरक, इलायची, मसाला और नींबू की चाय बनानी शुरू कर दी। उसके यहां दूर दराज से लोग आने लगे। अब वो सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं, बल्कि नए स्वाद देने वाला व्यापारी बन गया था। कुछ सालों में उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बस स्टैंड के सामने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वहां टेबल कुर्सियां लगाईं और चाय के साथ समोसे पकौड़े भी बेचने लगा। एक दिन कस्बे के मशहूर व्यापारी उसकी दुकान पर आए। उन्होंने चाय पी और बोले, राजू, तुम्हारी चाय वाकई अनोखी है। क्या तुम हमारे होटल में चाय का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहोगे? हर सुबह तुम चाय पहुंचा दिया करो। राजू ने तुरंत हामी भर दी। अब वो केवल दुकान पर चाय नहीं बेच रहा था, बल्कि बड़े होटल और दफ्तरों में चाय सप्लाई करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। चाय की खुशबू और ईमानदारी की बदौलत उसने जल्द ही कई जगह सप्लाई शुरू कर दी। लगभग 10 साल की मेहनत के बाद राजू ने अपनी खुद की राजू टी कंपनी बनाई। अब वो पैकेट वाली चाय बेचने लगा। उसके पैकेट पर लिखा होता, माइनस मेहनत की खुशबू, विश्वास का स्वाद। लोग उसकी ब्रांड चाय खरीदने लगे। छोटे कस्बे का राजू अब शहरों में भी जाना जाने लगा। उसने फैक्ट्री लगाई, कर्मचारियों को नौकरी दी और कस्बे के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन गया। कई सालों बाद वही साधु महाराज फिर उसी कस्बे में आए। उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री देखी जिस पर लिखा था, माइनस राजू टी कंपनी, माइनस देश का भरोसा। साधु अंदर गए। राजू ने उन्हें पहचान लिया और पैर छूकर बोला, बाबा, आपकी वो सीख याद है, माइनस जो दे सकते हो उसमें मूल्य जोड़ो। आज वही सीख मुझे यहां तक ले आई। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, जब इंसान अपनी सोच को बड़ा बना लेता है तो उसका छोटा सा काम भी एक दिन साम्राज्य बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, कमी या साधन की कमी हमारी मंजिल तय नहीं करती। हमारी सोच, मेहनत और ईमानदारी ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर हम अपने काम को सिर्फ नौकरी न समझकर एक अवसर मान लें और उसमें नया मूल्य जोड़ दें तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।